इकरा हसन के गले में माला डलवा दी है, समझ लो, इंदर सेन ने और रुद्र सेन जी ने। और उनके हर विधानसभा पर वोट है। अब देखो कितना भारी नुकसान होता, और चुनाव मुश्किल लग रहा था इकरा का इनकी नाराजगी के बाद। और इकरा हसन जी, नाहिद हसन जी और रुद्र सेन जी और इंदर सेन जी चारों एक गाड़ी में चलने का काम होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन की गिनती बड़े कद्दावर नेताओं में होती है और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है उनके वोटर, उनके समर्थक, उनका जनाधार। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चौधरी इंदर सेन की कुछ नाराजगी इकरा हसन के टिकट को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर दिखाई दे रही थी, तो कई दलों की नजरें लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी भी नजर बनाए हुए थी, राष्ट्रीय लोकदल भी नजर बनाए हुए थी, बहुजन समाज पार्टी की भी नजर थी और कांग्रेस पार्टी की भी नजर थी। लेकिन आज सुबह ही अखिलेश यादव ने अपना एक विशेष विमान भेजकर चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन को लखनऊ बुलाया है। उनकी बातचीत हो गई है और खुलासा तो कल मीडिया के सामने होगा। लेकिन जिस तरीके से चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन को अखिलेश यादव ने बुला लिया है और उनकी नाराजगी यदि दूर हो जाती है तो इकरा हसन के चुनाव पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इकरा हसन को कितना लाभ मिलेगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी राजकुमार घाटेटा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। सबसे पहले तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन को अपना विमान भेजकर लखनऊ बुलाया है, मतलब अच्छी तरह से वो समझ गए थे कि भाई चौधरी परिवार बड़ा रसूखदार परिवार है और वो कहीं ना कहीं नाराज है, तो नाराजगी दूर करने का प्रयास है। और क्या इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं? देखिए, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मैं अगर बात करूं, जब चौधरी यशपाल सिंह, स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी थे, कांग्रेस में बड़ा नाम होता था उनका, तो एक बार उनकी भी थोड़ी सी नाराजगी इंदिरा जी से हो गई थी, तो इंदिरा जी ने भी अपना इसी तरह का अपना विशेष विमान भेज करके चौधरी यशपाल सिंह जी को मान और सम्मान देने का काम किया था। और यही काम अभी 10 मिनट पहले मेरे पे लखनऊ से भी एक फोन आया और मुझे वहां सरसावा एयरपोर्ट से भी किसी व्यक्ति का फोन आया कि भाई चौधरी इंदर सेन और चौधरी रुद्र सेन तो दोनों जहाज में बैठे हैं। तो लखनऊ से हमारे रामचंद्र जी ने बताया कि अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि चौधरी इंदर सेन को और चौधरी रुद्र सेन जी को मतलब मान सम्मान के साथ में लखनऊ बुलाया गया और वहीं लोहिया ट्रस्ट में या मुख्य अखिलेश जी के आवास पे उनकी बातें होंगी। जो कोई बातें उनमें छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं उनको दूर किया जाएगा, और दूर हो ही गया। अगर दूर ना होता तो जाते क्यों, और अगर वो गए तो इतने बड़े सम्मान से बुलाए गए, तो फिर उनके कहीं मान सम्मान में कोई कमी मेरे हिसाब से नहीं है। तो इतना सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, और सम्मान तो इनसे पहले भी मिला हुआ, ये तो उनकी बराबर की पोस्ट पे है, राष्ट्रीय महासचिव है, तो इससे ज्यादा बड़ा सम्मान और कोई हो नहीं सकता। अब जहां तक अगली बात मैं आपसे बता दूं, देखिए, जिन परिवारों का मान भी और सम्मान भी जनता के द्वारा बनता है, जनता आज भी उनके साथ है और पहले भी थी और भविष्य में भी रहेगी। मतलब जिस तरीके की नाराजगी चौधरी इंदर सेन ने दिखाई और चौधरी रुद्र सेन ने दिखाई, और जिस तरीके से चौधरी यशपाल सिंह जी भी बड़े स्वाभिमानी नेता हुआ करते थे, तो मतलब वही हनक आप लोगों को दिखाई दी। देखिए, साफ सुथरी बात करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, चाहे आप अपने परिवार में कर लो, चाहे आप अपने मुखिया से कर लो, किसी से भी अगर आप साफ सुथरी बात करोगे तो उसका फायदा मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा एक वीडियो में, दवा कड़वी जो हो ना दवा, वही आराम करती है। अगर उन्होंने कोई पीठ पीछे से तो नहीं काम किया, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से काम किया। अगर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के अंदर या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर, या हम जितने उनके वो लोग थे उनको वो उन्होंने बिल्कुल खुले में की, किसी की पीठ में छुरा घोंपने का काम उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। और अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने उनको बुलाया है मान सम्मान के साथ में, तो वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। अब जहां तक जो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी वहां हो रही है, जो चुनाव वहां लड़ रही है इकरा जी के रूप में, जो समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा बनाया है, उसको तो भाई साहब कई गुना लाभ हो गया। अब उसकी हार या जीत की बात लोग करते थे, मैं ये कह रहा कि वो भारत की सदन की मेंबर होगी आज की तारीख में। मैं अभी से कह रहा, पहला भी उसका चुनाव मजबूत था, लेकिन जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जहां कुछ भय था लोगों को, चूंकि देखिए इनकी उंगली पे भी काम होता है, ये अगर थोड़ा दाएं बाएं कुछ कर देते तो नुकसान हो जाता। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है, विशेषकर कैनेडा पार्लियामेंट के लोगों से, कि चुनाव को कहीं और भी घुमाया जा सके विपक्षी दलों के द्वारा, बस केवल वहां बचने की जरूरत है।
वहां होशियार रहने की जरूरत है। मतलब आप कितना मानते हैं कि चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंदर सेन के इकरा हसन को आशीर्वाद देने के बाद कितना वोट बैंक इकरा हसन का बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत का उन्हें लाभ होगा? देखिए भाई साहब, जब वो निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो 50, 55, 60 हजार वोट तो वो तभी ले ले हैं जी। अब तो समाजवादी पार्टी उफान पे भी है। अभी उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। जहां तक समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, विकास के काम कराए, जहां तक अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। मुझे एक बात बता दो, हिंदुस्तान के पूरे पॉलिटिकल दलों में कोई अपने कार्यकर्ता को इतना सम्मान देता है क्या? आज उसे अपने चार्टर्ड विमान की इतनी आवश्यकता है अखिलेश जी ने, कि उसके लिए एक सेकंड, एक मिनट भारी है, और उसने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके और इन दोनों भाइयों को इतने सम्मान से बुलाने का काम किया। अरे मैं ये कह रहा, सियासत एक तरफ, पद एक तरफ भाई साहब, लेकिन ऐसे लोग जो अपनी आत्माओं में किसी को बैठाना जानते हैं, अपने व्यक्ति को, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। अब जहां तक आप कह रहे हैं कि कितना लाभ हो जाएगा, देखिए कैंडिडेट तो हजार वोटों से भी हार जा, 500 वोटों से भी हार जा। अब मैं सीधी सी बात कर लूं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा, अगर इकरा जी को 4 लाख वोट, 4.5 लाख वोट मुस्लिम मिल गया, मुस्लिम जैसा समाजवादी पार्टी का बेस वोट मानना जा, या 5 लाख वोट मिल गया, या सर्व समाज का 6 लाख वोट मिल गया, और वहां 15-20 हजार वोटों की कमी रहेगी, और उससे चुनाव गड़बड़ हो जा, और इनके आने से वो 50-55 की स्थिति में चला जाए, या 60 की चला जाए, या 70 की चला जाए, तो मुझे बता दिए फिर कहीं संशय बचे क्या जीतने में? बताओ जीतने में बचा क्या? जब 48 हजार वोट इनको निर्दलीय के रूप में मिल सकता है, तो जब ये ज्वाइंट होंगे, इकरा जी, नाहिद जी, इंदर सेन जी, रुद्र सेन जी, इनके समर्थक फील्ड में निकलेंगे, तो कितने वोट को प्रभावित करेंगे आप बताओ मुझे। तो मैं ये कह रहा कि कैराना पार्लियामेंट में जो कैंडिडेट आया समाजवादी पार्टी के रूप में, ऐसा कैंडिडेट तो पार्लियामेंट को मिलता नहीं, वहां की जनता को नहीं मिलता, कैराना की जनता को। चूंकि एक तो कम उम्र की लड़की, एक उसकी सभ्यता देखिए, एक उसका आचरण देखिए, तो मैं ये कह रहा कि गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो भारत की संस्कृति है, उसने अपने पल्लू में समा कर रख रखी है जी। तो प्रदीप चौधरी और श्रीपाल राणा के लिए बड़े खतरे की घंटी है। हमने तो पहले भी कहा था, एक वीडियो हमने पहले भी कही थी, लेकिन भाई सच्ची बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, जो साफ सुथरी बात है वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि व्यक्ति अपने ईमान से बोलता है, अपनी जुबान से बोलता है। कुछ इसी जुबान से रस पिलाते हैं लोगों को, और कुछ इसी जुबान से जहर पिलाते हैं। तो हम उनमें से तो है नहीं जहर पिलाना वाला, हम तो सर्वधर्म की बात करें। देखिए गाना आपने सुना होगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हम तो, हमारी पार्टी का भी यही एजेंडा है, सर्वधर्म को साथ लेकर चलते हैं। हिंदू को भी संजो कर रखते हैं, मुसलमान को भी संजो कर रखते हैं, कश्यप को भी संजो कर रखते हैं, बनिया को भी संजो कर रखते हैं, पंडित को भी पास लगाते हैं, जाट को पास लगाते हैं। कोई हो, झुग्गी वाला हो, झोपड़ी वाला हो, समाजवादी पार्टी में सबका मान है और सबका सम्मान है। और यही काम इकरा जी कर रही, और यही काम इंदर सेन जी, रुद्र सेन जी कर रही। चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन यदि साइलेंट रह जाते तो प्रदीप चौधरी को फायदा हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे, मैं कहूंगा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लूं, पहली बात तो पार्लियामेंट में इनकी ससुराल भी है, इनकी ससुराल कैराना में है रुद्र सेन जी की। और देखो, आपका पत्रकारिता का काम है, आप जनता के बीच में रोज रहो ही हो। मुझे यूं बता दो, क्या ठाकुर इनसे जुड़े हुए नहीं है? क्या जाट इनसे जुड़े हुए नहीं? क्या गुज्जर इनसे जुड़े हुए नहीं? पंडित इनका विधानसभा अध्यक्ष है, क्या वो जुड़े हुए नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है, जब सर्व समाज के लोगों के बीच में इंदर सेन जी, रुद्र सेन जी रहते हैं, इकरा जी रहते हैं, तो पार्लियामेंट जागी कहां? और अगर ये मौन रह जाते तो सीधी सी बात है भाई, प्रदीप हिंदू गुज्जर है और इकरा जी हमारी है तो गुज्जरी, लेकिन वो थोड़ा सा तो उसका कहीं न कहीं नुकसान हो जाता। मतलब आपको लगता है कि चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन अपने वोटों को रोक सकते हैं? देखिए, अगर ये कुयत उनमें ना होती, तो ऐसे समय पे जहां एक सेकंड किसी के लिए बहुत भारी काम है, बड़ा भारी काम है, 2-2, 3-3 सभाएं हो जाती हैं, और एक सभा को निरस्त करना नेता के लिए कितनी अहम चुनौती होती होगी, कितना बड़ा नुकसान होता होगा। तो अगर वो प्रभाव करना ना जानते, उनके प्रभाव के अंदर वोट ना होती, तो फिर इतना सम्मान कौन दे किसी को? मतलब अब आपको लगता है कि यहाँ इस कैराना लोकसभा पर इकरा हसन की जीत होना लगभग तय है? इकरा हसन के गले में माला डलवा दी है, समझ लो, इंदर सेन ने और रुद्र सेन जी ने। बाकी उनका वोट, सर्व समाज का वोट इकरा जी के भी पास है, सर्व समाज का वोट भाई इंदर सेन, भाई रुद्र सेन जी के भी पास है। अब जब काफिला इनका बनकर चलेगा, जो 10,000 की मीटिंग
फोन के जरिए कर सके। आप जरा बुलवा दो किसी नेता के थ्रू, जरा करा दो, कोई भी हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे कितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, उनसे जरा कह दो कि सुबह से शाम तक फोन करो और 10,000 की भीड़ इकट्ठी कर दो, करा दो ना। और चुनाव के टाइम में जहां लोग इधर उधर खेत का भी काम चल रहा है, आपने देखिए अभी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी, खचाखच भरा हुआ था, आप तो वहां मौजूद थे भाई, मेरा बयान भी था वहां। तो ये चीजें, अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे ये चुनाव आगे बढ़ेगा तो चुनाव ये वहीं हिंदू मुस्लिम पर जाकर रुक जाएगा। लोग जागरूक हो गए, लोगों को पता है इस चीज का, और हम भी अपील कर रहे हैं, हम भी सबसे अपील कर रहे हैं। हम एक पार्लियामेंट पर अपील नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को यही बात कहे कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, बात करो विकास की, बात करो मुद्दे की। अब मैं एक बात बता दूं आपसे, ये लड़की इंग्लैंड से पढ़ के आई, एजुकेटेड है, सभ्य है, मैं ये कह रहा अगर ये जीत गई तो उस पार्लियामेंट में बहुत विकास होगा और बहुत लोगों को सम्मान मिलने का काम होगा, और एक जनप्रतिनिधि जैसा होना चाहिए उस पार्लियामेंट के लोगों ने, ऐसा जनप्रतिनिधि मिल जाएगा। आपका क्या नाम है भैया? जिसान आरिफ। किसान जी, ये बताओ, जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन की नाराजगी थी, तो क्या इकरा हसन को कुछ नुकसान हो सकता था? बिल्कुल नुकसान होता, क्योंकि अकेले गंगो विधानसभा पर भी निर्दलीय लड़के 48,000 वोट देते गए थे, और ये 4 विधानसभा और उनके हर विधानसभा पर वोट है। अब देखो कितना भारी नुकसान होता, और चुनाव मुश्किल लग रहा था इकरा का इनकी नाराजगी के बाद। पहले तो इकरा का यह था कि चुनाव एक तरफा इकरा जी जीत रही है, लेकिन अभी इनकी नाराजगी दूर होने के बाद, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको बुलाया अपने चार्टर्ड प्लेन से, तो हमको ये लग रहा है कि चुनाव एक तरफा रहेगा इकरा जी के लिए, बहुत आसान चुनाव हो जाएगा, अब कोई नहीं टक्कर में रहने का, नहीं तो चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन के इकरा हसन को समर्थन देने के बाद आपको लगता है कि इकरा हसन की बड़ी मजबूत स्थिति हो जाएगी? काफी मजबूत स्थिति रहेगी, बहुत भारी वोटों से जीतने का काम होगा। नहीं तो इनकी नाराजगी के बाद चुनाव टाइट नजर आने लगा था, जो चुनाव पहले बहुत आसान नजर आ रहा था 10 दिन पहले, जैसे इनकी नाराजगी नजर आई चौधरी साहब की, इंद्रसेन जी, रुद्रसेन जी की, उनके बाद जब इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया, इनकी नाराजगी दूर हो चुकी सब फिलहाल, तो उसके बाद ये लग रहा है कि बहुत भारी वोटों से जीतने का काम होगा, जैसा पहले था उससे भी ज्यादा वोटों से जीतने का काम होगा, क्योंकि जब ये खड़े हो जाएंगे तो एक विधानसभा से कम 50,000, उससे ज्यादा जो अपने खाली वोट है, जो पार्टी का वोट है इनका, और राष्ट्रीय महासचिव जी बना है ये जिस तरीके से, वो बहुत वोटों से जोड़ने का काम होगा। और काफी जैसे हमारी उधर मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, और आगे जिले है बहुत, उसमें प्रभाव है इनका, सहारनपुर जिला में हमारा, हर जिले में इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत पार्टी को बहुत मजबूती देना काम होगा। आप समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से ये नाराजगी दिखाई दे रही थी, तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी बड़े बेचैन होंगे। हमें बहुत भय था, हम ही डरे हुए थे। कुछ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के विपिन जी ऐसे थे कि वो चाहते तो थे कि समाजवादी पार्टी के लिए काम करें और फील्ड में निकले, लेकिन इनके भय की वजह से रुके हुए थे। चूंकि भाई ये उन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, देखिए उनके दुख सुख को साझा करने का काम करते हैं। और एक बात बता दूं आपको, पूरे जिले में पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, पूरे जिले में जितने पॉलिटिकल लोग हैं, अगर इनके वहां झाड़वन फार्म हाउस में 50 आदमी चले गए तो 50 को खाना मिलेगा, 100 चले गए तो 100 को खाना मिलेगा। अब इनका बता दो व्यक्तिगत काम क्या है, क्या व्यक्तिगत काम है? तो देखिए ये अपने कार्यकर्ता का, अपने लोगों का, चाहे उसमें छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, जाट हो, कुम्हार हो, कोई हो, सबको सम्मान देने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी को तो इनसे बहुत लाभ होने का काम हो रहा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, आज मैं आपसे वादा कर रहा कि आने वाला युग चौधरी इंदरसेन और चौधरी रुद्रसेन का रहेगा, और इकरा हसन जी, नाहिद हसन जी और रुद्रसेन जी और इंदरसेन जी चारों एक गाड़ी में चलने का काम होगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।